Dear children, today we will study about lesson 15 composition from English course book. प्यारे बच्चों, आज हम इंग्लिश कोर्स बुक का लेसन 15 जिसका नाम है कॉम्पोजिशन उसे पढ़ेंगे. द हिंदी मीनिंग ऑफ कॉम्पोजिशन इज रचना. कॉम्पोजिशन का हिंदी मतलब होता है, हिंदी अर्थ होता है रचना. कॉम्पोजिशन में जो रचनाएं होती है वे होती है पैराग्राफ राइटिंग या ऐसे राइटिंग, स्टोरी राइटिंग या पोएम राइटिंग. ये जो सारी चीज़ें हम लिखते हैं, पोएम, स्टोरी, पैराग्राफ, ऐसे, ये कॉम्पोजिशन कहलाते हैं. इन्हें हम लिख भी सकते हैं या हम बोलकर भी अपने थॉट्स एक्सप्रेस कर सकते हैं, पर वे हमारे खुद के होने चाहिए. जो भी थॉट्स हम लिखें या जो भी थॉट्स हम बोलें वे हमारे खुद की क्रिएटिव माइंड के होने चाहिए, वो हमारी खुद के थॉट्स होने चाहिए. व्हाट इज कॉम्पोजिशन? कॉम्पोजिशन क्या है, रचना क्या है? इट इज अ स्किल टू स्पीक और राइट ऑन अ टॉपिक गिवन यूजिंग क्रिएटिव थिंकिंग. यह एक योग्यता या गुण है, स्किल टू स्पीक और राइट, कुछ बोलने को या लिखने को, ऑन अ टॉपिक, किसी एक टॉपिक पर, गिवन जो दिया गया हो, यूजिंग क्रिएटिव थिंकिंग. अपनी रचनात्मक सोच से किसी टॉपिक पर, किसी दिए गए विषय पर बोलने या लिखने की योग्यता को कॉम्पोजिशन कहा जाता है. जो भी टॉपिक आपके पास दिया गया हो या जो भी विषय आपको दिया गया हो उस पे क्रिएटिव थिंकिंग, यूजिंग क्रिएटिव थिंकिंग, यानी अपनी क्रिएटिव थिंकिंग, अपनी रचनात्मक सोच का उपयोग करके जो भी लिखा जाए या बोला जाए, उस गुण को या उस योग्यता को कॉम्पोजिशन कहा जाता है. इम्पॉर्टेंस ऑफ कॉम्पोजिशन. नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कॉम्पोजिशन का इम्पॉर्टेंस या रचना का महत्व. फर्स्ट है इसमें टू डेवलप कमांड ओवर लैंग्वेज. हम यदि कॉम्पोजिशन करते हैं, कोई रचना करते हैं, तो उससे क्या होगा, डेवलप होगा कमांड ओवर लैंग्वेज. जिस भी लैंग्वेज में हम कॉम्पोजिशन करते हैं, हिंदी में या इंग्लिश में, उस लैंग्वेज पे हमारा कमांड डेवलप होता है, यानी उस लैंग्वेज पे हम कमांड हमारा विकसित हो जाता है, हम उस पर काबू कर पाते हैं, उस लैंग्वेज पर, उस भाषा पर. टू डेवलप क्रिएटिविटी, उससे हमारी क्रिएटिविटी डेवलप होती है, यानी रचनात्मकता विकसित होती है हमारी. जब हम सोचकर कुछ लिखेंगे या कुछ बोलेंगे तो अलग अलग क्रिएटिविटी थॉट्स, जो क्रिएटिव थॉट्स हैं, जो रचनात्मक सोच है हमारी, वो क्या होती है, डेवलप होती है, विकसित होती है. एंड टू इंक्रीज वर्ड पावर, और इससे हमारा वर्ड पावर भी बढ़ता है. वर्ड पावर यानी शब्द शक्ति, इंक्रीज यानी बढ़ना. तो जब कुछ हिंदी में या इंग्लिश में हम सोचेंगे, फिर हम उसको बोलेंगे या लिखेंगे, तो यदि हमें नहीं पता है कि उसको इंग्लिश या हिंदी में क्या बोलते हैं, तो हम उसको सर्च करेंगे, हम उसको डिक्शनरी में देखेंगे, हमारे जो भी पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, हम उनसे डिस्कस करेंगे उस वर्ड के बारे में. इससे क्या होगा, हमारा वर्ड पावर इंक्रीज होगा, हमें नए नए वर्ड्स सीखने को मिलेंगे. नेक्स्ट इज हाउ टू प्रिपेयर द स्टूडेंट्स फॉर कॉम्पोजिशन. स्टूडेंट्स को यानी विद्यार्थियों को कॉम्पोजिशन के लिए, रचना के लिए कैसे तैयार करते हैं, कैसे प्रिपेयर करते हैं. द टॉपिक विल बी गिवन ऑन द बोर्ड एंड फ्रीडम टू एक्सप्रेस ऑन द टॉपिक इज टू बी गिवन. टॉपिक, जो भी टॉपिक होता है उसे बोर्ड पर दिया जाता है. जब फिजिकल क्लासेस होती है, जब ये एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है कि कोई भी ईजी सा टॉपिक बोर्ड पर लिख दिया जाए और स्टूडेंट्स को फ्रीडम दी जाए, स्वतंत्रता दी जाए कि वह अपने थॉट्स एक्सप्रेस करें उस टॉपिक पर. द टीचर विल एसिमिलेट क्लूज गिवन बाय द स्टूडेंट्स टू फॉर्म अ पैराग्राफ इन सीक्वेंस.
शिक्षक को क्या करना चाहिए, एक टीचर को क्या करना चाहिए, छात्रों के द्वारा जो क्लूज दिए जाते हैं, जो भी क्लूज दिए जाते हैं उनको एक सीक्वेंस में जमा कर, अनुक्रम में जमा कर, पैराग्राफ बनाने के लिए उन्हें एक सीक्वेंस में जमा देना चाहिए। नेक्स्ट जो है, क्लूज बेस्ड ऑन टॉपिक इज टू बी given and after that the students are to be prepared to write on their own। क्लूज जो होते हैं वो टॉपिक पर बेस्ड होना चाहिए, यानी विषय पर आधारित क्लूज दिए जाते हैं और उसके बाद स्टूडेंट्स को खुद ओन यानी खुद का क्रिएटिव थिंकिंग के साथ स्टूडेंट्स को लिखने के लिए प्रिपेयर किया जाता है, यानी तैयार किया जाता है, यानी स्टूडेंट्स उस पर खुद के थॉट्स लिखे। जब क्लूज जो दिए जाते हैं उनको सीक्वेंस में जमा दिया जाए, उसके बाद स्टूडेंट्स को उन क्लूज की हेल्प से अपने खुद के थॉट्स एक्सप्रेस करना चाहिए, लिखकर या बोलकर। गाइडेंस शुड बी गिवन टू यूज़ न्यू वर्ड्स एंड करेक्ट टेंस। नए शब्दों का उपयोग करने का गाइड करना चाहिए स्टूडेंट्स को कि आप नए नए वर्ड्स का यूज़ करें, और करेक्ट टेंस यानी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस या फ्यूचर टेंस, जो भी करेक्ट टेंस वहाँ यूज़ करना है बोलने में या लिखने में, उसके लिए भी टीचर को गाइड करना चाहिए स्टूडेंट्स को। इस तरह से कॉम्पोजिशन के लिए प्रिपेयर किया जाता है स्टूडेंट्स को। आई होप you will have understood. Thank you so much.